हेलो एवरीवन। आफ्टर ए लॉन्ग टाइम आज मैं एक फिर वीडियो अपलोड करने वाला हूँ और इसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत छोटा सा मैं टॉपिक लिया है मैंने, मॉड्यूलस ऑफ ए फंक्शन। एक्चुअली मॉड्यूलस ऑफ फंक्शन को जब हम डिफरेंसेस और इंटीग्रेशन के लिए डील करते हैं या कहीं भी और इसको डील करना पड़ता है तो हम एग्जैक्टली मॉड्यूलस लेकर उसको डील नहीं कर सकते, उसे हमें उसके कंपोनेंट में डिकम्पोज करना पड़ता है। किसी भी फंक्शन का मॉड्यूलस हमें पता है, इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। चाहे वो नेगेटिव नंबर है उसका मॉड्यूलस भी क्या होगा, आपका पॉजिटिव होगा। तो हम इसको यूज़ करेंगे केयरफुली। देखिए, तो मैं आपको आज की क्लास में एक्सप्लेन करूंगा मॉड्यूलस ऑफ फंक्शन कैसे निकालते हैं। जस्ट नाउ मैं एक पर्टिकुलर केस लेके चल रहा हूँ। देखिए, पहले एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल दूंगा मॉड्यूलस में क्या पर्टिकुलर थिंग होती है। सपोज लिखा हुआ है मॉड्यूलस ऑफ -2। ध्यान दीजिएगा क्या कर रहे हैं हम, इसको +2 लिख देंगे। मगर +2 लिखने को आप ज़रा समझिए, मैं इसको माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा, देन ओनली इट विल बिकम +2। तो हम लोगों ने प्रैक्टिकली क्या किया है, इन दोनों लाइंस के बीच में यदि नेगेटिव नंबर आ गई है आपकी, तब मॉड्यूलस निकालने का मतलब है उसको हम नेगेटिव नंबर से ही मल्टीप्लाई कर देंगे सो दैट इट बिकम्स पॉजिटिव। तो लेस देन 0 जो भी नंबर्स होंगी इसके अंदर, लेस देन 0 जो भी नंबर्स होंगी, सपोज मैं इसको -2 की जगह x लिख देता हूं। इफ दिस x इज लेस देन 0, नेगेटिव का मतलब लेस देन 0 है, तो इसका मॉड्यूलस लिखते टाइम मुझे इसे माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दिस x इटसेल्फ इज नेगेटिव, तो मैंने इसको माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ओवरऑल जो रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो मॉड्यूलस के अंदर, इन दो लाइंस के अंदर यदि जो नंबर दी हुई है, इफ इट इज नेगेटिव, नेगेटिव मीन्स लेस देन 0, तब मॉड्यूलस निकालने का मतलब होता है उसको माइनस से मल्टीप्लाई करना। इन जनरल जब एक्स की फॉर्म में दे रखा होता है तो आपको ये नहीं पता होता कि वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है, तो हमें उसे दो पार्ट में ब्रेक करना होता है। जैसे देखिए, ये मॉड्यूलस ऑफ एक्स लिख दिया आपको, तो इसको हम -x लिखेंगे कब, जब x लेस देन 0 है, एक पार्ट में ब्रेक कर दिया। और इसी चीज़ को हम +x लिख देंगे जब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ऐसा क्यों किया, दो पार्ट में ब्रेक कर दिया। मॉड्यूलस ऑफ x इक्वल टू -x है कब, व्हेन x इज लेस देन 0, एंड मॉड्यूलस ऑफ x इक्वल टू +x है व्हेन x इज ग्रेटर देन 0। ये चीज़ ग्रेटर देन 0 है, क्या मतलब है, जैसे मैंने 2 लिख दिया तो मॉड्यूलस ऑफ 2 का क्या मतलब होगा, 2 ही होगा, कुछ किया थोड़ी है आपने। तो जब ये ग्रेटर देन 0 है तब आपको कुछ नहीं करना, x के बदले x ही लिख देना है। बट इफ इट इज लेस देन 0, दिस टर्म इज लेस देन 0, तब आपको इसको माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखिए, फिर मैं और समझाता हूँ इसको आपको और एक तरीके से। देखिए, सपोज आई टेक इट एज -2। क्या कर रहे हो आप, प्रैक्टिकली आपको याद कर रखा है, आपने इसको +2 बना देते हो, मगर प्रैक्टिकली हम इसको माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, तभी तो +2 बना। क्यों किया माइनस से मल्टीप्लाई, क्योंकि मॉड्यूलस के अंदर जो नंबर है वो लेस देन 0 है। तो मॉड्यूलस के अंदर जो भी नंबर लेस देन 0 होगी उसका मॉड्यूलस निकालने का मतलब होता है माइनस से मल्टीप्लाई करना। और ग्रेटर देन 0 हो तो आप कुछ भी नहीं करते हो। ये सपोज ये +2 होता तो आपने कुछ नहीं करना, आपको सीधा ही +2 लिख देना है। तो मॉड्यूलस के अंदर की नंबर यदि ग्रेटर देन 0 हो, अब मॉड्यूलस के अंदर जो कुछ हो, चाहे वो एक्स है तो एक्स को भी इसी तरीके से डील करना है। यहाँ पे मैंने एक छोटा सा मेथड एक्सप्लेन किया हुआ है, आप इसको केयरफुली देखें और एक बार लिख लें तो आई एम 100% श्योर कि आपको ये मॉड्यूलस के कंसेप्ट में कोई इशू नहीं आएगा। सपोज आपको मॉड्यूलस ऑफ x+a दे दिया उसने, x+a या x-a यही दे रखा होगा आपका। 12 तक ऐसे कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड केसेस नहीं है, बिल्कुल सिंपल केसेस हैं। तो x+a मॉड्यूलस में इफ इट इज गिवन, देन व्हाट टू डू, इसको दो पार्ट में ब्रेक करना पड़ेगा। इफ यू वांट टू इंटीग्रेट इट डायरेक्टली, वी कांट इंटीग्रेट इट। इफ यू वांट टू डिफरेंशिएट इट डायरेक्टली, वी कांट डिफरेंशिएट इट। यू हैव टू ब्रेक इट इनटू द रियल वैल्यू फंक्शन। ये एब्सोल्यूट वैल्यू दे रखी है आपकी, तो इसको दो पार्ट में ब्रेक करेंगे। करने का तरीका मैं बता रहा हूँ, ये मैंने यहाँ पे निकाल दिया, कैसे निकाला है वो आपको मैं समझाता हूँ। इसके स्टेप्स हैं जो आप फॉलो कर सकते हो।
पहला स्टेप ये होता है, जो भी मॉड्यूलस के अंदर फंक्शन दे रखा है पुट इट इज इक्वल टू 0। अब ये 0 रखने पे x इक्वल टू माइनस ए आ गया। अब मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए, x इक्वल टू माइनस ए पे ये फंक्शन दोनों तरफ अपनी नेचर चेंज करेगा। x इक्वल टू माइनस ए इसका 0 आया तो x लेस देन माइनस ए और x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस ए पे अलग अलग तरीके से बिहेव करेगा। तो क्या बिहेव करेगा, जो भी मॉड्यूलस फंक्शन दे रखा है स्टेप 1 में उसको 0 पुट करिए, उसका 0 निकाल लीजिए। 0 के लेफ्ट साइड में जो 0 आया, जैसे इसका 0 माइनस से आ रहा है, उसके लेफ्ट साइड में फंक्शन को ब्रेक करने के लिए नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर देते हैं और राइट साइड में फंक्शन को ब्रेक करने के लिए एज इट इज ले लेते हैं। इतना सिंपल सा रूल है आपका। मॉड्यूलस पे x प्लस ए दिया हुआ है, x प्लस ए का 0 निकाला, 0 कहाँ पे आया, माइनस ए पे। तो देखिए माइनस ए के लेफ्ट साइड में मतलब x लेस देन माइनस ए, उसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देंगे और माइनस ए के राइट साइड में आपको कुछ भी नहीं करना है, यू पुट इट एज इट इज। जो अंदर लिखी हुई है टर्म, उस टर्म को एज इट इज लिख दीजिए। प्लस साइन तो केवल एक्सप्लेन करने के लिए बता रखा है, बाकी आप कर कुछ भी नहीं रहे हैं। तो x प्लस ए को आपको निकालना है, तो ये किया। अब मैंने इसका एक एग्जांपल और लिया, देखिए सपोज एग्जांपल दे दिया आपका मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 3, इसको आपको रियल वैल्यू फंक्शन में कन्वर्ट करना है। ये एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन है, मॉड्यूलस फंक्शन को रियल वैल्यू फंक्शन में। तो मेरा पहला स्टेप क्या बताया था मैंने, x प्लस 3 को 0 रखा, x इक्वल टू 3 आ गया। x लेस देन 3 पे इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देंगे और x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 पे एज इट इज लिख देंगे। देखिए कितनी सिंपल सी चीज़ है। x less than 3 in this region, x less than 3 में you will multiply this with the negative sign, x greater than 3 you put it as it is। इतना सिंपल सा इसका कंसेप्ट है। आपको और एक कंसेप्ट बता देता हूँ, लास्ट एग्जांपल, बहुत छोटा सा वीडियो है ये और आप इसको एक बार समझें, जरूर ध्यान से देखें, 2 बार देख लें तो आपका ये ऑलवेज फॉर एवर क्लियर हो जाएगा। मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 5 दे दिया आपको, इसको एब्सोल्यूट वैल्यू उसमें 2 पार्ट में ब्रेक करना है। तो मैं क्या करूँगा, पहला स्टेप x माइनस 5 को मैंने 0 पुट किया, योर x इक्वल टू 5। तो x इक्वल टू 5 के दोनों तरफ ये अपनी नेचर चेंज करेगा, अभी बताया था मैंने आपको। एक्सप्लेन मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ क्यों ऐसा करते हैं। तो जब x लेस देन 5 होगा तब तो इसको माइनस लिख देंगे और x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 होगा तो एज इट इज लिख देंगे, आपको कुछ और करना ही नहीं। x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 पे क्या होगा, ये इट विल बी रिटर्न एज x माइनस 5 ओनली। तो फ्रेंड्स ये 12 तक का इंटीग्रेशन तक का जो भी मॉड्यूलस फंक्शन का आपका यूज़ होता है वो आप इसके बेसिस पे आप कर सकते हैं। इस वीडियो को आप ध्यान से 1-2 बार देखें, यदि आपको पसंद आता है तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर करें जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँच पाए। थैंक यू।